हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया। हालेलुया, कि खुदावन आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा किया है। इस सुंदर से शाम के लिए खुदावन ने यदि आपको सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, आपके कामों में मदद किया और आपका काम नहीं भी हुआ, तो खुदावन आपको आशीष, आपको बरकत देगा। क्योंकि आपने वचन को कई बार पढ़ा कि सबोपदेशक अध्याय 3 में लिखा है, हर एक चीज, हर एक कामों का निश्चित समय है। यदि आज आपका काम नहीं हुआ है तो बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बहुत सारे मसीह भाई बहनों का जीवन में आज काम हुआ, उन्हें आशीष मिली और परमेश्वर ने सुबह से लेकर के उनके जीवन में काम करता गया और शाम तक उनको स्वतंत्र किया और उन्हें आराम करने के लिए टाइम दिया, और ताकि वो परमेश्वर की महिमा कर सके। यदि आज हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, सुबह के टाइम से लेकर के शाम तक हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और रात्रि के समय हम प्रार्थना करते हैं, तो खुदावंद हमारी जीवन में हमको हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के दुख से, मुसीबत से बचाने वाला वो हमारा खुदा है। तो आज हम क्यों ना प्रार्थना करें। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों, सर्वप्रथम पहले आप परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने मेरे घर परिवार, मेरे बच्चों को, मेरे जीवन में, मेरे खेत, हर एक चीजों में पिता आपने मेरी सहायता की, आपने मेरी मदद की। हर एक प्रकार की बीमारियों में पिता आप मेरी उसे दूर करेंगे, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे जीवन में संकट का बहुत महत्वपूर्ण है, संकट, क्लेश। एक जगह तो बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि कहा जाता है हल्का सा क्लेश, यहाँ पे लिखा हुआ है हल्का सा क्लेश। परमेश्वर का वचन कहता है कि हल्का सा दुख और हल्का सा क्लेश क्या है, परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आज यदि आपके जीवन में क्लेश नहीं होगा, दुख नहीं होगा, समस्या नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप परमेश्वर से कभी प्रार्थना नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आज जिनके पास पैसा बहुत है, धन बहुत है, दौलत बहुत है, शोहरत बहुत है, वो पैसे के दम पर कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, हम सुखी हैं, हम शांत हैं, लेकिन जा करके कभी उनको रात में देखिए नींद नहीं आती है। जाकर के रात में कभी देखिए, उनसे मिलिए शाम के कि भाई साहब आप सो क्यों नहीं रहे हैं, वो बताएगा कि मुझे नींद ही नहीं आती है। क्यों? जब आपके जीवन में शांति ही नहीं है तो पैसा, धन, दौलत, शोहरत लेकर के क्या करेंगे। जब आपके जीवन में क्लेश है, आपके जीवन में संकट है, आपके जीवन में प्रॉब्लम है, आपके जीवन में मुसीबत है, तो क्यों कहते हो कि मेरे पास सब कुछ है। अरे ये कहो कि आपके पास सब कुछ है जब हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जब हमारा यीशु मसीह खुदा है, जब हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी में है, तब आप कहिए कि आज मेरे पास सब कुछ है। इसीलिए कभी भी इंसान को याद रखिएगा, यीशु मसीह ने कहा था, क्या कहा था कि क्या कहा था, यीशु मसीह ने उत्तर दिया, सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने न पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर के कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत यहाँ पे कहेंगे, बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयाँ सुनोगे, लड़ाइयाँ की चर्चा सुनोगे, बहुत सारी चीजें सुनोगे। घबराना नहीं, डरना नहीं, आज आपको डरना नहीं है। आपके जीवन में संकट आया है, क्लेश आया है, दुख आया है, ये बात को कौन पूछ रहे थे? प्रभु यीशु मसीह के चेले पूछ रहे थे। क्या पूछ रहे थे? जब वह जैतून पहाड़ के पर बैठा था यीशु मसीह, तो चेलों ने एकांत में उससे कहा, क्या कहा? पास आकर के कहा, हमें बता कि ये बातें कब पूरी होंगी, कब होंगी, तेरे आने का जगत और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि तुम काहे चिंता करते हो, क्यों परेशान हो, क्यों हताश हो, क्यों निराश हो। मैं आऊंगा और तुम्हारे लिए, यदि मैं यहाँ से गया हूँ जगह तैयार करने स्वर्ग में, तो मैं लौट करके आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। किस बात की चिंता? मैंने जैसे आपको उदाहरण दिया, जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत धन है, बहुत शोहरत, बहुत नाम है, उसके जीवन से पूछना। एक गरीब घर में जो यीशु मसीह की प्रार्थना करके सोता है, उसकी नींद से उसकी नींद में तुलना होगी। एक गरीब के घर में जल्दी बीमारी नहीं पकड़ेगी, लेकिन जिनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो बीमार पड़े रहते हैं।
क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझे ग्रहण किया और जो दौलत को ग्रहण किया है अब वो अपना समझे। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह यहाँ अमीरों के लिए नहीं आए थे, अच्छे लोगों के लिए नहीं आए थे। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, कभी भी अच्छे स्वस्थ लोगों को डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वैद्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसी तरीके क्या है कि जो आज हमारे जीवन में है, समस्या है, दुख है, मुसीबत है। सोचिए, कोई अच्छा व्यक्ति होगा, स्वस्थ व्यक्ति होगा, क्या वो डॉक्टर के पास जाएगा दवा कराने? नहीं जाएगा। कौन आएगा? जो बीमार है, जिसके जीवन में प्रॉब्लम है, बहुत सारी समस्याएं हैं, वो आएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही लोगों के पास आया है, हम सब मसीह भाई बहनों के लिए आया है। तो आज हमारे जीवन में खुदा वैसे ही काम करता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा अपने चेले से, तुम सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से ऐसे लोग आएंगे जो कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे और बहुत ऐसा कुछ वादा करेंगे। लेकिन आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत सारी बातें भी सुनोगे जो आप देख रहे हो, संसार में, देश में, दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है, लड़ाई झगड़े, उससे बहुत ज्यादा अधिक आप सुन रहे हैं कि अब अंत होने वाला। लेकिन इसके बारे में किसी को नहीं पता। यहाँ तक यीशु मसीह को भी नहीं पता कि मैं कब आऊंगा। वो केवल पिता जानता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जानता है। इसीलिए आज हम इस बात की चिंता नहीं करना कि कितने दिन हम जिंदा रहेंगे, कितने दिन क्या करेंगे, कितने दिन में क्या कर लेंगे। इतना करना है कि हमें आज क्या करना है, आज कैसे प्रार्थना करना, आज कैसे विनती करना है। आज हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, बीमारी है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, उसे कैसे हम परमेश्वर के वचन के द्वारा ठीक करें, हम आज के सोचें। यीशु मसीह ने कहा तुम कल की चिंता मत करो, वो मैं सब देख लूंगा। हालेलुया। तो आज हमें किस बात की चिंता करना है? आज की चिंता करना है कि हमने आज क्या प्रार्थना किया। आप अपने दिल से पूछिए कि क्या आपने परमेश्वर को धन्यवाद किया, क्या उसके वचन को आपने पढ़ा, क्या आपने घर में प्रेम से लोगों के साथ बात किया, क्या आपने अपने घर के लोगों से प्रेम किया, क्या उनके जीवन के लिए आपने कुछ किया। ये सब आपको सोचना है। ये आज की चिंता आपके जीवन के लिए, कल के लिए छोड़िए। परमेश्वर आपको बहुत देने वाला है, बहुत सारी आशीष, बरकत, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जाति जाति के लोग और राज्य राज्य के लोग एक दूसरे पे चढ़ाई करेंगे। आज आप देखते हैं कभी इस देश से उस देश और इस देश से उस देश लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो परमेश्वर ने कहा तुम उस समय घबराना नहीं, ये मेरे अंत का समय का चिन्ह नहीं है। क्योंकि आज हमारा खुदा का वचन यही कहता है कि मुझे भी नहीं पता मैं कब आऊंगा, लेकिन एक बार जरूर आऊंगा। इस सृष्टि का न्याय करने वो परमेश्वर भेजेगा और न्याय होगा, और हम सब मसीह भाई बहन, संसार के सारे लोग परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके खड़े होंगे, और जब हमारा हिसाब होगा तो परमेश्वर लेखा जोखा लेगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी, तब वे अनेक प्रकार के क्लेश देने के लिए तुम्हें अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन में होंगी, बहुत सारी बातें आपके जीवन में आएंगी। लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया जाएगा, आपको परेशान किया जाएगा, आपको हताश किया जाएगा, और शैतान आपके जीवन में इतना हावी हो जाएगा। जिस तरीके संसार को चला रहा ना ये शैतान, भरमा रहा है, जिस तरीके से संसार का राजा कौन है? शैतान है। इसको याद रखिएगा, हम संसार के नहीं हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। इसीलिए हमारा युद्ध किससे है? शैतान से। और शैतान का राजा बना कौन बैठा है? वही शैतान है, इब्लीस जिसे कहा जाता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम मेरी संतान हो, मैं तेरे ओर से लड़ूंगा। तो हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो क्या आपको घबराना है? महासंकट भी आपके जीवन में आ जाए, फिर भी आपको नहीं घबराना। कितनी भी बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए, आपको डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, खुदावंद आपके साथ है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, संकट और क्लेश और दुख और मुसीबत, यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का वचन कहता है कि हल्का सा क्लेश, हल्का सा संकट, हल्का सा दुख आपके जीवन में जो आता है ना, वो मेरी महिमा के लिए है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, मेरी जिंदगी में दुख तो आया,
मैं आपकी महिमा करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर आप मुझसे प्रेम करते हैं और मैं आपसे प्रेम करता हूँ। मैं आपसे विनती और दुआ करता हूँ। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको प्रार्थना अंतिम तक सुनना है, ग्रहण करना है और विश्वास करना है और आज्ञा देना है। और जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है कि आज मेरे जो बेटे और बेटियां हैं, यदि वो प्रार्थना करते हैं तो उनके जीवन में हर एक प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और जो भी मसीह भाई बहन आज्ञा देना चाहता है किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर के, वो शैतान को डांट करके भगाइए, क्योंकि वो आपके जीवन में, आपके घर में, आपकी नौकरी में, आपके जॉब में, आपके कामों में, हर एक चीजों में वो बैठा है। इसीलिए हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आपने हमें जीवन और सांसें दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो पिता आपने वचन दिया है, उस वचन के माध्यम से आज पिता हमारी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। और जो वचन आज आपने मेरी जिंदगी में दिया है, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा पिता आपने मेरे जीवन में वचन दिया, ताकि मैं सीख सकूं और अपने बच्चे, अपने घर परिवार और समाज को लेकर के चल सकूं पिता, ताकि मैं आपकी महिमा कर सकूं, आपकी प्रशंसा कर सकूं। आज जो मेरे जीवन में बीमारियां हैं, दिक्कत है, मुसीबत है, परेशानियां हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आज मेरे जीवन में आ रही हैं पिता, मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि समय जो आपने मुझे जीवन और श्वास दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता। आपने मेरे घर परिवार, आपने मेरे बच्चों को, आपने मेरे हर एक चीजों में आपने मेरी सहायता की, आपने मेरी मदद की है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, खुदावन आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज अपने मन की बातों को परमेश्वर को कहें कि खुदावन आपके बच्चों को, आपको, आपके घर को संभालने वाला वो खुदा है, आपके जीवन की दिनचर्या को देखने वाला वो पिता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यदि आज आप मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, दुख में हैं, चिंता में हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हुए हैं, तो आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन होते हैं अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं। परमेश्वर आज आपके जीवन में हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। आज आपके बच्चे के जीवन में, आपके घर में जो लड़ाई और झगड़े होते हैं, आपके घर में जो बीमारियां और तकलीफ और दुख और संकट है, आपके घर में पैसे की दिक्कत है, आपके घर में अनेक प्रकार की लड़ाई झगड़े, पति और पत्नी के बीच में अनेक प्रकार की समस्या है, यीशु मसीह के नाम से आज जो विवाद है, यीशु मसीह के नाम से आपके घर में, जमीन में, जायदाद में, प्रॉपर्टी में, आपके बिजनेस में, आपके काम में, आपकी नौकरी में, आपके जॉब में, आपके हर एक चीजों में खुदावन आज उसे आजाद करने जा रहा है। क्योंकि आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। आज जितने लोग मसीह भाई बहन मेरे हैं, आज खुदावन आपके जीवन में आपको बरकत, आपको आशीष देगा। आज जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, आप जिस तरीके से आज उनका सिर दर्द कर रहा है, पेट में दर्द है, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार की पीड़ाएं, अनेक प्रकार की समस्याएं, यीशु मसीह के नाम से आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा, उस पवित्र लहू के द्वारा आज आपके जीवन से निकलने वाले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज जितने मसीह भाई बहन मेरे किसी भी प्रकार से रोगी हैं, किसी प्रकार से दुखित हैं, चिंतित हैं, आपको किसी ने छोड़ दिया है, यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम चिंता मत करो। आपको संसार के लोग छोड़ सकते हैं, आप रोते हैं, आप चिल्लाते हैं, आप बिलखते हैं, आपके पास खाने के लिए नहीं है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम धैर्य रखो, मैं पूरा करूंगा। आप याद करिए उस वचन को कि प्रभु यीशु मसीह ने 5000 से अधिक लोगों को खाना खिलाया था। आज याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अनेक प्रकार के रोगियों को चंगा किया था। वचन को याद करिए, हर एक वचन को याद करिए कि यीशु मसीह ने जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आप रोगी हैं, आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं, आप भयभीत हैं, आपके जीवन में अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, आपको याद करना है उन हर एक वचनों को। जो आज आपके घुटने में यदि दर्द है तो याद करिए, आपके जीवन में फीवर है, बुखार है, दर्द है, पीड़ा है, याद करिए सारा के जीवन को। यीशु मसीह ने कहा जब उसको ज्वर था, यीशु मसीह ने क्या किया था कि उठ बेटी, तुझे कुछ
कुछ नहीं है और उसी वक्त वो चंगी हो गई है। हर एक एक वचन को लेकर के याद करिए। यदि आपके जीवन में ज्ञान बुद्धि समझ की जरूरत है, आवश्यकता है, तो राजा सुलेमान को याद करिए कि हे परमेश्वर, आपने राजा सुलेमान के जीवन में काम किया है, आज मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दे। यदि आपके जीवन में पीड़ाएं हैं, दुख है, समस्याएं, पैसे की दिक्कत है, तो याद करिए राजा दाऊद के जीवन में। राजा दाऊद जंगलों में भटकता था, बहुत गरीब था, लेकिन सर्वप्रथम परमेश्वर ने उसे इतनी आशीष दी, बरकत दिया कि राजा दाऊद इतना बड़ा राजा हो गया कि वो अपने राज्य काल में सबसे सर्वशक्तिशाली था और सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आप अपनी समस्या को लेकर के आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। पवित्र लहू के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, गूंगी आत्माएं, हर प्रकार की बहरी आत्माएं, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, याद करिए कि आप जिस तरीके से कफरनहूम में एक व्यक्ति था, जंजीरों से बांधा गया था, उसे अनेक प्रकार की शैतानी ताकत ने घेर करके रखा था। यीशु मसीह ने कहा था, हे शैतान चल, निकल निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, इसी वक्त निकल। यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। धन्यवाद करिए परमेश्वर का कि परमेश्वर आपके जीवन से बीमारियां को दूर करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से समस्याओं को दूर करने जा रहा है। याद करिए, यदि आपका जीवन में बहुत परेशान है तो राजा सुलेमान के जीवन को याद करिए। जब राजा को घेर लिया जाता है राजाओं के द्वारा और परमेश्वर के सामने उसने घुटने टेक करके प्रार्थना किया और सुबह तक एक भी राजा नहीं बचा जो उसे मारने आए थे, एक भी सैनिक नहीं बचे जो उसे मारने आए थे। यदि आपके जीवन में पीड़ा है, आपके जीवन में दुख है, आपको कोई सता रहा है, आपको कोई शैतानी ताकत है, या आपके घर के, परिवार के, आपके जीवन में, या आपके आस पड़ोस के, या कोई भी रिलेशन में आपको सता रहा, आपको चिंता में डाल रहा है, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, उसके सामने घुटने टेक करके आज विनती और प्रार्थना निवेदन जितने लोग कर रहे हैं, खुदा आपके जीवन को आपको बरकत देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सतक्लम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त इसके बेटे के जीवन से जो फीवर है, दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे बच्ची के जीवन से आज यीशु मसीह के नाम से नाम लेकर के आज आप प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, बहरी, गूंगी, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, यहाँ तक कि कैंसर के जो पीड़ित हैं, आज यीशु मसीह के नाम से आज वो आजाद होने जा रही यीशु मसीह के नाम से, आजाद होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की पीड़ा से, दर्द, मुसीबत, चिंताओं में पड़े हुए लोगों, आज यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज वो आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, बहरी आत्मा, अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं आपके जीवन में, नौकरी नहीं लगती यीशु मसीह के नाम से, आपको कोई सता रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, आपके जीवन में कर्जा बहुत हो चुका है, अनेक प्रकार के कर्जे में आप दबे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन याद करिए कि हे बोझ से दबे हुए लोग, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, मैं तुम्हारा बोझ अपने सिर पर ले लूंगा। वचन को याद करिए, वचन को याद करिए। यीशु मसीह ने कहा हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, इसी वक्त आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार की समस्याओं के लिए, हर प्रकार की समस्या जो आपके जीवन में, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में क्यों ना हो, चाहे वो गुप्त रोग हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की पति और पत्नी के बीच में, घर परिवार, बेटे और बेटे, माता पिता, भाई बहनों के बीच में, आस पड़ोस में, जो भी किसी प्रकार की आपके जीवन में समस्या, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। ऐ दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आज हमारे जीवन से, आज मेरे दिल से, आज मेरे घर से, आज मेरे परिवार से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे बहू के जीवन से, मेरे पिता के जीवन से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, आज यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा आज मैं आज्ञा देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज मेरी जितने बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। दुष्ट आत्मा
आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल। ए दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं मेरे परिवार से निकल जा, मेरे कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से, मेरे जॉब से निकल यीशु मसीह के नाम से, मेरे हर प्रकार के बिजनेस से निकल यीशु मसीह के नाम से, मेरे हर प्रकार के कर्ज यीशु मसीह के नाम से निकल। ए शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं मेरे जीवन से निकल जा। हर प्रकार से अपने घर को मैं साफ करती यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, आपने आज्ञा दी है। यदि आज आपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपने आज्ञा दी तो खुदावंद आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने वाला है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर, हमने आज्ञा दी है और परमेश्वर ने आपने मेरी जिंदगी में सब कुछ पूरा कर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर से वादा करिए कि आप सुबह शाम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर से वादा करिए कि आप सुबह शाम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को समय देंगे और परमेश्वर आपकी जिंदगी में समय देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को आप, इस प्रार्थना को, इस सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि और मेरे मसीह भाई बहन और आत्माओं को बचाया जा सके और लोगों के जीवन में परमेश्वर काम कर सके, उसे आशीष दे सके और उसके जीवन में जो भी किसी प्रकार की चिंता, मुसीबत, परेशानी है, दुख है, चिंताएं हैं, तो अपनी जिंदगी को बचा सके। यदि हम किसी की जिंदगी को एक व्यक्ति यदि चाह लेगा, एक व्यक्ति यदि एक व्यक्ति की मदद करता है, तो आप सोचिए आज लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को हम बचा सकते हैं। इस बात को याद रखिए। आपने वादा किया है कि आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे और सुबह शाम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद आपके जीवन में आपको बरकत, आपको आशीष देगा। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पे आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको हर प्रकार की उपलब्धियों में आपको साथ देने वाला परमेश्वर है, आपकी बढ़ोतरी करने वाला है। यदि आप दान करेंगे, जो भी आपकी इच्छा हो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है, या फिर हम ये नहीं कहते कि आप लाख रुपए दे दीजिए। आप 10 रुपए भेज सकते हैं, आप 5 रुपए दे सकते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, ये आपकी इच्छा के अनुसार है। इसीलिए जो भी आपकी दान राशि हो, भेंट हो, आप उसे भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में, आपके कामों में आपको बहुत सारी बरकत, आपको आशीष देने वाला वो खुदा है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी कलीसिया की मदद की। आपने हमारे इस चैनल को, थैंक्स, इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके और लोगों के जीवन में काम हो सके। जैसे परमेश्वर ने आपको बचाया, वैसे ही परमेश्वर दूसरों को बचाना चाहता है। अब परमेश्वर तो स्वयं आकर के नहीं बचा सकता है, वो आपके द्वारा ही अपने स्वर्गदूतों को भेज करके आपके मन में वो बात ला करके पवित्र आत्मा के द्वारा आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। इसलिए आपको आज के बाद घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम कर सके। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आमीन।